नमस्कार बच्चों। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आज इस आज के इस लेक्चर में हम फिजिक्स का थोड़ा सा और नेक्स्ट वर्जन पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा पुराना जो लेक्चर हमने पढ़ा हुआ था उसको रिकॉल कर लेते हैं। हमने पुराने लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने लेंथ मेजरमेंट पढ़ा था। लेंथ मेजरमेंट में हमने दो चीज़ें देखी थी। बहुत लंबी डिस्टेंस को मेज़र करना जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लेंथ है। जैसे कि किसी दो प्लैनेट्स के बीच की डिस्टेंस, जैसे अर्थ सरफेस से किसी प्लैनेट की डिस्टेंस, द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू द प्लैनेटरी, द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू द प्लैनेट। एंड द सेकंड लेंथ मेजरमेंट में जो सेकंड चीज़ देखी थी हमने, वेरी लो लेंथ मेजरमेंट, किन्हीं भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस ये मेजर करना हमने देखा था। एंड वी हैड आल्सो स्टडीड अबाउट द मास मेजरमेंट एंड टाइम मेजरमेंट्स। इन दोनों चीज़ों के बारे में भी हमने पढ़ा हुआ था। इसके साथ ही आई हैव गिवन अ एग्जांपल फॉर यू about length measurement and also an assignment for you। ठीक है, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए होमवर्क की ओर बढ़ते हैं। आपका जो असाइनमेंट था उसका सॉल्यूशन मैं आपको देता हूँ इस नेक्स्ट स्लाइड में। जो आपका असाइनमेंट था एग्जाम्पल 2.4, ये आपके एनसीईआरटी का ही था। The question is, the sun's angular diameter is measured to be 1920 seconds. The distance d of the sun from the earth is 1.496 into 10 to the 11 meter. What is the diameter of the sun? अब हमें यहाँ पे सन का डायमीटर मेजर करना था। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आप लोगों ने किया होगा, इसको मैच कर लीजिएगा। यहाँ पे हमको सन का एंगुलर डायमीटर मेजर करना है। यहाँ पे सन का डायमीटर मेजर करना है। एंगुलर डायमीटर हमको दिया हुआ है 1920। इसको हमको सेकंड्स में दिया है। हमने इसको सबसे पहले क्या किया, रेडियंस में चेंज किया। रेडियंस में चेंज करना मैंने आपको कल बताया था। और सन के डायमीटर के लिए हमने, सपोज ये आपका सन है, ठीक है, और इसका ये डाया मुझको मेजर करना है। ठीक है, इसका एंगल हमको दिया हुआ था। ये जो एंगल है ये आपका यही दिया हुआ है। इसको मैंने रेडियन में चेंज किया। देन कल जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था d इक्वल टू अल्फा इंटू डी। ठीक है, द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू द अर्थ, द सन्स डायमीटर हमको दी हुई है। तो हम यहाँ पे d की वैल्यू वो रख देंगे जो हमको दी हुई है। मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको डिस्टेंस दी हुई है d, कैपिटल D दिया हुआ है। तो कैपिटल D की वैल्यू हमको दी हुई है, अल्फा दिया हुआ है। देन वी कैन फाइंड आउट द डायमीटर ऑफ द सन। और जो निकल के आंसर आता है, आंसर वुड बी 1.39 इंटू 10⁹ मीटर्स। दैट वुड बी अवर आंसर। चेक कर लीजिए, आपने जो सॉल्व किया होगा इसके आंसर को चेक कर लीजिए। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द today's topics, and that would be, the first topic would be accuracy, the next is precision, and the third one and last one errors। ये आज के हम तीन टॉपिक्स हैं, इनको आज कवर करेंगे, एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड एरर्स। चलिए चलते हैं एक्यूरेसी की ओर। एक्यूरेसी क्या होता है? द डेफिनेशन ऑफ द एक्यूरेसी इज, accuracy refers to the closeness of a measured value to a standard or known value। Accuracy refers to the closeness of a measured value। ठीक है,
टू अ स्टैंडर्ड और नोन वैल्यू। एक्यूरेसी क्या होता है बच्चों? एक्यूरेसी मीन्स आपने जो वैल्यू पहले से मेजर्ड की हुई हैं उनमें कितनी क्लोजनेस है विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड वैल्यू, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है उससे कितनी क्लोजनेस है, ये होती है अपनी एक्यूरेसी। जैसे आप जैसे 2 kg शक्कर लेने गए थे, शुगर ली आपने दुकान से, उसने 2 kg दी, ठीक है, उसकी जो मेजर्ड वैल्यू है वो, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है वो 2 kg है, और जो आपने घर आके मेजर की वो थोड़ा सा ज़्यादा निकली 2.1। ओके, तो जो 0.1 का डिफरेंस आया, जो 0.1 का डिफरेंस आया, जो उसमें जो क्लोजनेस है, जो डिफरेंस आया वो अपना डेविएशन है फ्रॉम द स्टैंडर्ड वैल्यू। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कितनी क्लोजनेस है। अगर वही शक्कर 2.2 निकली, वही 2.1 निकली, तो जो एक्यूरेसी होगी वो 2.1 में ज़्यादा होगी और 2.2 में कम होगी। ठीक है, इसको हम आगे एग्जांपल्स में समझेंगे, बट आप एक बात ध्यान में रखिएगा, द एक्यूरेसी इज द डेविएशन, द क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू टू अ स्टैंडर्ड और नोन वैल्यू। ठीक है, आपकी नोन वैल्यू से कितनी क्लोज है वो चीज़, स्टैंडर्ड वैल्यू से कितनी क्लोज है वो चीज़, दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज द मेजरमेंट ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द स्टैंडर्ड वैल्यू। ठीक है, ये भी सेम चीज़ कह रहा है कि वो चीज़ आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू से कितनी क्लोज है, दैट वुड बी अवर एक्यूरेसी। इसको मैं एग्जांपल देके भी समझाऊंगा, बट आप यहाँ स्टैंडर्ड वैल्यू को थोड़ा माइंड में रखिएगा कि आपकी मेजरमेंट में जो वैल्यू आई वो आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू से कितनी क्लोज है, ये हमारी एक्यूरेसी है। द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिसीजन। प्रिसीजन और एक्यूरेसी में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, आपको बिल्कुल भी नहीं होना है प्रिसीजन और एक्यूरेसी में कंफ्यूज। थोड़ा प्रिसीजन की डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रिसीजन रिफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ द टू और मोर मेजरमेंट्स टू द ईच अदर। इसमें क्या होता है बच्चों? प्रिसीजन रिफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ टू और मोर मेजरमेंट्स टू ईच अदर। इसमें हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू का टर्म नहीं आता है, हमको इसको स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपेयर नहीं करना है, हमको इसको आपस में कंपैरिजन करना है। प्रिसीजन टेल्स अस टू व्हाट रेजोल्यूशन और लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड। दैट मीन्स कि आपकी वो उसका रिजोल्यूशन क्या है उस चीज़ का, और किस लिमिट में, किस रेंज में जो वैल्यू मेजर की गई है वो किस रेंज में आ रही है, उसको अपन को स्टैंडर्ड से कंपेयर नहीं करना है। स्टैंडर्ड से वो कितनी भी दूर हो, उसका हमको आपस में ही कंपैरिजन करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपका दोस्त और आप एग्ज़ाम में अपीयर होते हो और आपके 90 मार्क्स आते हैं और उसके 89 मार्क्स आते हैं, आपके दोनों के बीच में डिफरेंस है 1 मार्क्स का। ठीक है, आपके ज़्यादा आते हैं, उसके 1 मार्क्स कम आता है, बट पेपर जो था वो अपना 100 मार्क्स का था, तो जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो पेपर के वो 100 मार्क्स थे। तो आपके 90 और 89 जो दोनों के मार्क्स हैं वो बहुत प्रिसाइज हैं, आप लोग आपस में कंपैरिजन कर रहे हो, जबकि स्टैंडर्ड वैल्यू आपकी 100 है, तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत कम है, जो कि डिफरेंस है 10 मार्क्स का। आपके 90 मार्क्स हैं, टोटल हो सकते थे, स्टैंडर्ड मार्क्स थे 100 और आपके है 90, तो 10 मार्क्स का डिफरेंस है, तो एक्यूरेसी कितनी हो गई? 90% एक्यूरेसी। बट द प्रिसाइज, अगर हम यहाँ पे प्रिसीजन देखेंगे तो आप दोनों के मार्क्स मोर प्रिसाइज देन एक्यूरेसी, क्योंकि आप दोनों के मार्क्स में 1 का डिफरेंस है। ठीक है, तो प्रिसीजन क्या होता है बच्चों? प्रिसीजन रिफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ 2 और मोर वैल्यूज और मोर मेजरमेंट्स टू ईच अदर। यहाँ पे ईच अदर का आप ध्यान रखेंगे, वहाँ कंपैरिजन हुआ था हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू से, और यहाँ कंपैरिजन है ईच अदर, आपस में ही कंपेयर करना है हमको इनको। एक और एग्जांपल देखते हैं हम।
चलिए आप डेफिनेशन लिख लेना पॉज करके। चलिए एक बहुत ही अच्छा प्यारा सा एग्जाम्पल देखते हैं हम। यह हमारा एक डार्ट बोर्ड है जिस पे हम एरो फेंक के निशाना मिलाते हैं, ठीक है। हमको निशाना मिलाना होता है सेंटर पे, ये आपका सेंटर है यहाँ पे, ठीक है। अब जो पहला केस है, ये वाला केस, इस केस में आपने देखा कि मैंने यहाँ पे 7 निशाने मिलाए और 7 निशाने बहुत अलग अलग जगह लगे, ठीक है। हमारा टारगेट क्या था, सेंटर में निशाना मिलाना, बट हमारे सेंटर में ना लग के पूरे डार्ट बोर्ड में तितर बितर इधर उधर रैंडम तरीके से लग गए। तो इसमें जो हमारा एक्यूरेसी देखे अगर, तो स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, सेंटर पॉइंट, बट ये सेंटर में ना लग के पूरे डार्ट बोर्ड में जाके लग गए। तो हियर वी हैव वेरी लो एक्यूरेसी। और अब अगर प्रिसीजन की बात करें तो इनको आपस में कंपेयर करो। अब मैंने यहाँ पे इस पॉइंट को हटा दिया, सेंटर वाले पॉइंट को हटा दिया। अब मैं इन 7 को आपस में कंपेयर करूँगा तो ये भी बहुत दूर दूर है, मतलब कि वी हैव ऑल्सो द लेस वैल्यू ऑफ प्रिसीजन। तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ें लेस हैं। लेकिन अगर हम वहीं दूसरी ओर, इन अदर हैंड वी हैव अ सेकेंड डार्ट बोर्ड दैट इज दिस वन। अगर इसमें बात करें तो हमको निशाना लगाना है सेंटर पे और टारगेट इज द सेंटर, बट ऑल मैक्सिमम एरोज हैव गॉन हियर। इस पॉइंट पे हमारे सारे निशाने लगे 7। तो अब हम यहाँ पे अगर एक्यूरेसी की बात करें तो देयर वुड बी अ ह्यूज डिफरेंस फ्रॉम सेंटर पॉइंट एंड और टारगेट और टारगेटेड पॉइंट जहाँ पे हमने निशाना मिलाया, जहाँ पे हमारे सारे एरोज लगे वो और सेंटर पॉइंट में काफ़ी डिफरेंस है। तो वी हैव अ वेरी लो एक्यूरेसी। बट इन अदर हैंड कि हमको स्टैंडर्ड से तो हमने कंपेयर किया तो लो एक्यूरेसी थी, बट इन केस ऑफ प्रिसीजन हमारे 7 निशाने एक ही पॉइंट पे लगे। दैट मीन्स वी हैव वेरी हाई प्रिसीजन। हमारी प्रिसीजन क्या है, बहुत ही हाई है। वहीं दूसरी ओर देखते हैं, हमारे सारे पॉइंट्स जो हैं वो सेंटर की, इस वाले केस में हमारे सारे पॉइंट्स सेंटर से बहुत करीब लगे बट अलग अलग जगह, ठीक है। तो यहाँ पे हाई एक्यूरेसी और लो प्रिसीजन वाला केस दिखाया मैंने आपको। और इन केस ऑफ हाई एक्यूरेसी एंड हाई प्रिसीजन द वैल्यू वुड बी वेरी क्लोज टू द स्टैंडर्ड वैल्यू एज वेल एज your targeted values what you have achieved in your each target। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि सारे निशाने हमारे सेंटर पे भी लगे और बहुत ही करीब करीब लगे। तो यहाँ पे बहुत ही हाई एक्यूरेसी भी है और हाई प्रिसीजन भी है। तो इस आई होप कि इन 4 एग्जाम्पल से मैं क्लियर कर पाया हूँगा, आपको समझ में आया होगा। और अगर नहीं भी आया है तो हमारा मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल रहा हूँ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की, तो आप उसको ज्वाइन करके और मुझसे सीधा डाउट पूछ सकते हैं इस बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एरर्स के बारे में बच्चों हम थोड़ा सा पढ़ेंगे आज, इसकी डेफिनेशन देखेंगे और एरर को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि एरर थोड़ा सा बड़ा टॉपिक पड़ जाता है, इसको एक लेक्चर में कंप्लीट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। तो एरर्स, द डेफिनेशन ऑफ एरर इज द रिजल्ट ऑफ एनी मेजरमेंट बाय एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कंटेन सम अनसर्टेनिटी, दिस अनसर्टेनिटी इज कॉल्ड एरर। बच्चों क्या होता है कि जब हम कुछ चीज़ मेजर करते हैं तो कुछ ना कुछ हमेशा आइडियल नहीं होता, कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी यानी कि अनिश्चितता रहती है उस मेजरमेंट में। लाइक जैसे टेम्परेचर हो गया, हमारा हवा हो गई, जो प्रेशर हो गया, कुछ एक्यूरेसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो गया। तो ये कुछ अनसर्टेनिटीज़ हैं जो रहती हैं हमारे मेजरमेंट में, इसके कारण कुछ डेविएशन आता है हमारा मेजरमेंट में।
there would be some deviation from the value. That deviation or that uncertainty is called errors. इसको हम डिटेल में तो डिस्कस करेंगे ही, इसके साथ में थोड़ा सा एक एग्जांपल दे दूं आपको। जैसे आप लोग मेज़र करेंगे, अगर एक बहुत ही बड़ी मशीन जो कि ओनली किलोग्राम्स में वजन बताती है, ग्राम्स में नहीं बताती, ओनली केजी, 1 kg, 2 kg, 3 kg, तो आप जब मेज़र करोगे तो आपको अगर 2 kg शुगर मेज़र करनी है तो आपने उस पर 2 kg शुगर रखी, बट वो 2 kg बताएगी या 3 kg बताएगी, तो उसका जो एक्यूरेसी होगी ना वो केजीज में हो गई। आपका वो ग्राम्स में पता नहीं लगा पाएगी कितनी है। अगर आपका 1-2 ग्राम या 100-200 ग्राम ज़्यादा भी होता है तो दैट वुड बी अनकाउंटेबल, वो पता नहीं कर पाएगी मशीन। तो जो आपका जो एक्स्ट्रा या कम जो रह जाता है, आपका जो एक्स्ट्रा और जो कम आपका वजन करने में रह जाता है, दैट वुड बी अवर एरर्स। इसको हम आगे भी देखेंगे। बहुत सारी तरीके की एरर्स होती हैं हमारे सिस्टम्स में, जैसे कि सिस्टमेटिक एरर और इंस्ट्रूमेंट एरर, बहुत सारी होती है। इनको हम आगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो मैं यहाँ पे समराइज़ कर देता हूँ आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने एक्यूरेसी के बारे में पढ़ा। एक्यूरेसी क्या होती है? एक्यूरेसी जो होती है वो होती है क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट टू अ स्टैंडर्ड वैल्यू और नोन वैल्यू। जो हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू से कितना क्लोज है, वो चीज़ एक्यूरेसी होती है। The next thing that we have discussed about the precision. The next thing that we have discussed about the precision. Precision क्या होता है? The closeness between two values, 2 or 3 values, or the closeness is or the precision is the closeness among the measured values। जो कि हमने मेजर की हुई हैं वैल्यूज, उनके बीच में कितनी क्लोजनेस है आपस में। स्टैंडर्ड वैल्यू की बात नहीं कर रहा, नोट करना है यहाँ पे बच्चों। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द स्टैंडर्ड वैल्यू, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू में कितनी क्लोजनेस है, दैट वुड बी आवर प्रिसीजन। ये मैंने एग्जाम्पल भी दिया आपको, इसको पॉज करके आप लिख भी सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप लिख लो। और द नेक्स्ट थिंग इज एरर जो अनसर्टेनिटी होती है अपने मेजरमेंट्स में, दैट वुड बी अवर एरर, और दैट अनसर्टेनिटी इज कॉल्ड एरर। ठीक है, इसको हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। और डाउट के लिए मैंने जैसे आपको बोला ही है कि जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक डालूंगा एक व्हाट्सएप ग्रुप की, आप उससे जुड़कर आपके डाउट्स जो भी हैं आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू, एंजॉय द वीडियो।